बिज़ी रहना क्यों ज़रूरी है, बिज़ी रहने से हमारे माइंड को क्या सुकून मिलता है और बिज़ी रहने से हम कैसे फ़ील करते हैं, इजी फ़ील करते हैं, भारी भारी फ़ील करते हैं, या ऐसे कि जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली हैं क्या वो हम ऐसे फ्री बैठ के ही इंजॉय कर सकते हैं सारा दिन, या हम अपने आप को सेव करने के लिए बिज़ी रह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो पे अगर आप आ चुके हैं तो यानी कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। साथ ही मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपनी डेली रूटीन को सेव करती हूँ, किस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ और टाइम पे अपने आप को भी, अपने आप की भी केयर करती हूँ, किस तरह से हम अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तमाम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा कि मैंने अंडे बॉईल किए हुए थे और साथ में चाय बनाई हुई थी। मैंने बच्चों को ब्रेड और अंडे खिला दिए और एक कप चाय का मेरा था और एक बच्चों का था। हस्बैंड क्योंकि संडे था तो वो सोए हुए थे, तो मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया और यहाँ फिर मैं बेडरूम में आ गई और बेडरूम को समेटना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने कंफर्टर लपेट के रख लिया और फिर मैं बेड की सेटिंग कर दूंगी। इस तरह से जब हम ना अपने रूम की, अपनी लाउंज की जो मैस होता है ना उससे पहले क्लियर कर लें तो हमारा जो काम होता है ना बहुत इजी और आसान हो जाता है। और बास टाइम ना हम अगर डस्टिंग भी साथ के साथ कर लें तो काम बहुत इजी होता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे रूम में, जिस रूम में गई, लाउंज में गई, तो मैं ना साथ ही साथ उनकी डस्टिंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, घर के काम करने के भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे काम ना चुटकियों में हो जाते हैं। जहाँ हम घंटा लगाएंगे, इस पूरे घंटे में हमारे पूरे घर की डस्टिंग, मॉपिंग, झाड़ू वगैरह सब हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हम सोचते रह गए कि पहले क्या करें तो हमारा काम धरे का धरा ऐसे ही रह जाता है। तो सबसे पहले मेरी बहनें प्यारी, जितने आपके घर का वो ऊपर से बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, सबसे पहले अगर आप वो समेट लेंगे तो आपका काम बिल्कुल हाफ हो जाएगा। फिर आप झाड़ू वगैरह जिस रूम से लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, उस कमरे के साथ ही साथ आप डस्टिंग साथ कर लेना तो काम बहुत इजी हो जाता है। एक रूम क्लियर हो जाता है, फिर आप दूसरे रूम में जाएं। इसी तरह से फिर टेंशन नहीं होती कि दोबारा हम जाएं, वहाँ की डस्टिंग करनी है। अक्सर लोग ना डस्टिंग बिल्कुल लास्ट में करते हैं, तो इस तरह से थके हुए होते हैं तो बाद में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं लास्ट में जब छोड़ दूँ डस्टिंग और लास्ट में करूँ तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी कोशिश यही होती है कि जिस रूम में जाऊँ, लाउंज में जाऊँ, रूम में जाऊँ, तो साथ ही साथ डस्टिंग करके, मोपिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा के अपने रूम को क्लियर। ये छोटे छोटे काम करने के तरीके होते हैं जिससे ना हम आसानी से अपने घर को मैनेज कर लेते हैं। ज़िंदगी में ना बिज़ी रहना क्यों ज़रूरी है? ज़िंदगी में बिज़ी रहना इसलिए ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग जो होती है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर आप फारिग बैठेंगे, बिल्कुल निकम्मी ज़िंदगी लाइफ गुजारेंगे तो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग पे चढ़ी रहेंगी। तो ये मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और हमारी फैमिली के लिए तो बहुत। अगर एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक सोया रहेगा, बैठा रहेगा, तो वो क्या करेगा? सर में दर्द, आप जितना सोएंगे कमर में दर्द, सर में दर्द, बैठे रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, तो आप वो चीज़ जो आपको होनी चाहिए ना, आपके अंदर जो खूबी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहनें भाइयों कोशिश किया करें कि अपने आप को ना बिज़ी रखा करें। मेरी बहनें जो काम कर करके थक जाती हैं, कोशिश किया करें कि अपने आप को इतना बिज़ी रखें कि दूसरों के लिए सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम फारिग होते हैं तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं और ज़रूरी नहीं है जो लोग आप साथ देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, क्या अंदर से आप उन्हें जानते हैं? उनका ज़मीर आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? तो ये चीज़ें ना हमें अनकंफर्टेबल कर देती हैं और बाद में जो सुनने को बातें आती हैं ना, तो वो हमारी लाइफ ना
बर्बाद कर देती है। जब आप अपनी लाइफ में गुम होंगे, जब आप अपनी लाइफ में काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी होगी, आप वो कर रहे होंगे, तो किसी के पास जाने की, किसी के पास बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ही रहेंगे तो मेंटली तौर पे भी फ्रेश रहेंगे और दिमागी तौर पे तो वैसे ही फ्रेश रहेंगे, और अंदरूनी जो अपना ज़मीर होता है ना, वो भी आपको मलामत नहीं करेगा कि आपने कुछ गलत बोल दिया, अगले को क्या लगा है। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिनको हमें ज़रूर देखना चाहिए और सोचना चाहिए। कौन है जो सुकून नहीं चाहता? हर किसी की ज़िंदगी में हर कोई कहता है कि चाहे छोटा ही बच्चा है ना, उसे भी सुकून चाहिए, ठीक है ना। तो चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे ज़िंदगी में बहन भाई हों, जो भी रिश्ता हो ना, ससुराल वालों के साथ हो, हर चीज़ को ना उसकी लिमिट में अगर रखेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत गुजरेगा। और अगर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो सच्ची आपकी आने वाली ज़िंदगी ना बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। जो आपका क्वालिटी टाइम होता है आप दूसरों को देते रहते हैं और इस तरह से आपकी फैमिली ही इग्नोर होती रहती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली पे खर्च किया करें, अपनी फैमिली के लिए बिजी रहा करें, अपनी फैमिली। आजकल के दौर में लोग आपको सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं ना तो वो यूज़ नहीं होते। वो अपनी समझ से ना आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता लग जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता से किनारा कश हो जाए। ज़रूरी नहीं किसी को आप शो करें कि हम आपसे किनारा कशी कर लेते हैं। बाज़ टाइम ना हमें बाज़ जगहों पे ना कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो हमारी लाइफ को हमारे हिसाब से बिज़ी रखें, हमारी लाइफ को हमारे हिसाब से चलाएं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएं। दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो आप निकम्मे बेकार होके रह जाएंगे। देखें, अगर किसी से हम 1 रुपया भी लेंगे तो हम उसके मकरूज़ हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी कमाई पे, अपनी कारोबार पे, अपने घर पे जो लेडीज़ होती हैं वो कोई ना कोई अपना कारोबार करती हैं, तो अगर जब आपके अपने हाथ में होगा ना तो किसी को आप तो कोई भी आपके फ़ैसले नहीं कर सकता। तब आप अपने घर के वकील होते हैं, अपने घर को मैनेजमेंट कर ले होते हैं, अपने आप में बिज़ी रहते हैं। तो इस तरह से आपकी जो लाइफ होती है ना बहुत हंसी खुशी गुजर रही होती है। एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में भी बिज़ी हो जाते हैं और आपके पास इनकम भी आना शुरू हो जाती है। तो मेरी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट